अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ में हम तारिक मसूद बलोच सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, किसी ज़माने में यहाँ पे एक रियाज पठान नामी इंसान आए थे। उनका तस्करा मैं छेड़ता हूँ तो कुछ लोगों को बहुत ही नागवार गुजरता है कि वो उनकी बात ज़्यादा करते हैं या उनका तस्करा ज़्यादा करते हैं। नाजरीन, हम कहते हैं कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कहीं ना कहीं गरीबों को फ़ायदा मिलता है। भले लोगों को वो गलत इंसान दिखता है, लेकिन उनसे बेशतर जो गरीब लोग हैं उनको फ़ायदा मिलता है। रियाज पठान उन लोगों में से, उन अफसरान में से एक थे जिनसे गरीबों को फ़ायदे मिलते थे। गो के वो करख थे, अपने काम में वो किसी भी कंप्रोमाइज़ में नहीं जाते थे और काम करके दिखाते थे। उनका जो हदफ था रियाज पठान का, उसकी खूबसूरती एक ये थी कि उनका जो हदफ, उनका जो टारगेट था, सबसे पहले उनके अपने एहलकार, यानी ये वाहिद अफसर थे जिन्हें पता था कि उनके एहलकार कितने करप्ट हैं, कितने बदउनवान हैं और कितने चालाक हैं। इसीलिए उन्होंने आते ही सबसे पहले जो है अपनी रस्सी, जो अपने जो एहलकार हैं वापड़ा के, उनकी रस्सी खींच ली और उन्हें अपने गिरफ्त में ले लिया। इसके बाद उन्होंने जो जो किया इलाके में, उसका जो असर आस्ते आस्ते पड़ता गया। एक तो ये है कि जो रिकवरी थी, बड़ी हद तक वापड़ा को रिकवरी भी हुई और बड़ी हद तक जो अवाम है जो परेशान थी बिजली के हवाले से, जो आजकल ये बिजली है जो जैसे हम देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह की परेशानी नहीं थी। कहीं पर बिजली की ट्रैपिंग नहीं थी, कहीं पर आपने नहीं सुना कि ओवरलोड हो जाने की वजह से बिजली के तार टूट गए थे, या कहीं पर भी आपने ये नहीं देखा कि कभी किसी ने इलीगल कनेक्शन लगाया। यानी उन्होंने हर चीज़ पर अपनी नज़र लगाई रखी, इसीलिए चीज़ें अब स्मूथली चल रही थी। एक रोज़ एक दोस्त बता रहे हैं कि हमने देखा था कि एक इंसान बाइक पे बिल्कुल जगहों पर घूम रहे हैं और सख्त मतलब गर्मी में वो घूम रहे हैं और देख रहे हैं खंभों को, बाइक में अकेला। तो वो बंदा सोचता है कि ये भी कौन है जो खंभों पर नज़र रखे हुए इस खंभे को देख रहा है, उसको देख रहा है, मोटरसाइकिल पर सवार है। तो बंदा बोलता है कि जब मैंने करीब जाकर देखा, अरे ये तो रियाज पठान है, यानी वो एससी है वापड़ा के, अकेले घूम रहे, देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। और इन्होंने अपने इलाके में जगह जगह लोग भी लगा रखे थे, जो ईमानदार लोग थे उनको इन्फॉर्मेशन देते थे, इसलिए उनकी गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी। और ये कोई आज माने या ना माने, रियाज पठान से इनकार, रियाज पठान से जो है अदावत या उनके साथ दुश्मनी उन लोगों की थी जो इलीगल कनेक्शन से, इलीगल तरीके से बिजली चलाते थे, चोरी की बिजली चलाते थे, घरों में एयर कंडीशन चलाते थे, 4-4, 5-5 कनेक्शन लेकर चलाते थे। तो उन लोगों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। तो उन लोगों ने रियाज पठान के अगेंस्ट जो है आवाज़ उठानी शुरू कर दी। ये बात अगर किसी को नागवार गुजरती है तो मैं इसके लिए माजरत हुआ हूँ कि ऐसा ही था। रियाज पठान के साथ जितने भी मतलब लोगों ने चीख पुकार शुरू कर दी, तो इनके साथ जो है, जो लोगों के साथ रियाज पठान यानी वापड़ा के अपने एहलकार भी शामिल थे कि किसी न किसी तरीके से इस इंसान को यहाँ से भगा दें वरना वो भूखे मर जाएंगे। ये थी सूरत हाल। तो नाजरीन, ऐसा हुआ कि वक्त हालात के साथ साथ रियाज पठान के साथ डेमोन्स्ट्रेशन हुए, चीख पुकार हुए कि भाई ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। ऐसा हुआ कि आखिरकार रियाज पठान का ट्रांसफ़र हो गया और वो चले गए। उनकी जगह फिर वही पुराने लोग वापड़ा के एससी बन गए, वही पुराने लोग किस्को के यहाँ पर हालनियाल बन गए। तो वही रफ्तार बेढंगी सो कल भी था तो आज भी है। मतलब जो कल की जो मतलब सूरत हाल थी वो दोबारा अप्लाई होनी शुरू हो गई। वही इलीगल कनेक्शन लगाना, वही मंथली फिक्स रेट पर लोगों को कनेक्शन देना, एयर कंडीशन का 5,000, और अगर आप ट्रांसफार्मर लगाएंगे अपना प्राइवेट ट्रांसफार्मर, इसके लिए मंथली आपने 20,000 देना है। तो 20,000 पे करने के बाद आप अपने घर में भले ही 10 एसी चलाएं, 5 एसी चलाएं, ये आप पर है।
मतलब इस तरह सूरत हाल आज फिर से बिगड़ गई है। नाजरीन, मलिकाबाद फीडर के साथ साथ तुर्बत या ज़िला केच में ऐसे कई फीडर्स हैं जो ओवरलोड हो जाने की वजह से चलने के भी काबिल नहीं है और जगह जगह तार टूटते हैं। तार टूट जाने की वजह भी यही है कि टेम्परेचर ज़्यादा है और ये तार ज़्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं करते और ये टूट जाते हैं। नाजरीन, ये तार टूट जाने की डर से वापड़ा जो है क्या कर रहा है, वापड़ा वोल्टेज कम करता है। ठीक है, वोल्टेज कम करके बिजली देता है। तो वोल्टेज जब बिजली जो कम वोल्टेज से दी जाती है वो बिजली किसी के काम की नहीं है। उससे ना मोटर चलते हैं, ना पंखे चलते हैं, ना वाटर सप्लाई के जो मोटर हैं वो चलते हैं, कुछ भी नहीं होता। नाजरीन, यहाँ पे हमें सबसे बड़ी हैरानी ये होती है कि हम आजकल चीख पुकार बहुत करते हैं कि भी वापड़ा अपना किबला दुरुस्त करे, वापड़ा ये करे, वापड़ा वो करे, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि वापड़ा के साथ साथ, ठीक है, वापड़ा के साथ साथ कुछ जो नादीदा चोर हैं वो हम खुद भी हैं। हम भी चोर हैं। हम भी इलीगल तरीके से 5-5 एयर कंडीशन चलाना चाहते हैं। हम भी इलीगल तरीके से अपने घरों में मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस हवाले से वापड़ा ने खुली छूट दे रखी है। उसको तो 5,000 रुपये देना पड़ते हैं। 5,000 रुपये तो बड़ी रकम भी नहीं है। इसके लिए आप 4 ऐसे एयर कंडीशन चलाते हैं। वापड़ा वाला जो एहलकार है वो मंथली अगर अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है, घर के दरवाज़ा खटखटाने से आप निकलते हैं, 5,000 रुपये उसकी मुट्ठी में थमा देते हैं और चले जाते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको तो बड़े आपके मज़े हैं। नाजरीन, इसलिए आजकल मैं एक चीज़ पर गौर कर रहा हूँ कि हमारे पास ऑल पार्टीज़ है, हमारे पास सिविल सोसाइटी है, हमारे पास प्रेस क्लब है, हमारे पास जो अंजुमन ताजरान है, सब कुछ है। लेकिन मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इन सब को इकट्ठा करके अगर किसी लोहार को दें कि भी एक छोटी सी छुरी बना कर दें, वो भी नहीं बनेगी इससे। मतलब इस कदर निकम्मे और गए गुजरे लोग हैं ये सब। मतलब सब के सब चोर हैं। चोर में सबको आगे बोल रहा हूँ, वापड़ा किसको अगर चोर है तो उनकी चोरी में उनका साथ हम दे रहे हैं। नाजरीन, इस हवाले से मैं यही तजवीज़ देता हूँ कि हम सबसे पहले अपना इस्लाह करें, खुद कम चीज़ों पर गुजारा करें, खुद बड़ी बड़ी अयाशियाँ ना करें। ठीक है, हम जो बिजली है, जो जितनी बिजली हमें मिल रही है, हम उतनी बिजली पर गुजारा करें, उससे ज़्यादा हम चलाने की कोशिश न करें, वरना हालत यही होगी जो अभी है। अभी आपके पास बिजली नहीं है, ठीक है, बिजली ऑन होती है तो यहाँ फ़ौरन कोई तार गिर जाती है, कोई तार टूट जाती है। इसकी वजह सिर्फ बिजली की ओवरलोडिंग है। ठीक है, आप 4 कंडीशन की जगह एक कंडीशन पर गुजारा करें। अगर एक कंडीशन भी नहीं चल पाए तो आप अपने घर में कूलर चलाएं, आप अपने घर में पंखे से गुजारा करें। क्या ज़रूरत है? अगर आप बिजली चलाना चाहते हैं, एयर कंडीशन चलाना चाहते हैं तो लीगल अपने मीटर से बिजली चलाएं। क्यों नहीं चलाएंगे आप? चोरी पर क्यों इक्तिफादा करते हैं? जाहिर है कि सब चोर होंगे तो सूरत हाल यही होगी। ठीक है, चोरी बंद होगी, सारी सूरत हाल ठीक होगी। इसमें मैं नहीं कहता कि वापड़ा सिर्फ मोरद इल्ज़ाम में नहीं ठहराता, हम खुद भी बहुत बड़े गुनाहगार हैं, हम खुद भी गुनाह कर रहे हैं। अगर ऑल पार्टीज़ ने आवाज़ उठानी है तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक लें कि उसके घर में कितने इलीगल कनेक्शन हैं, वो कितने एयर कंडीशन चला रहे हैं इलीगल, वो भी खुद को अपने मुहासबा करें और फिर जाकर वापड़ा के जो चोर हैं उनको पकड़ने के लिए आवाज़ बुलंद करें, वरना ये सूरत हाल कभी ठीक नहीं होगी। मेरी बातें अगर किसी को नागवार गुजरी हैं तो इसके लिए माजरत ख्वाह। नाजरीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।